जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया हूँ कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बस आपको सवाल को देखना ये है कि किस प्रकार से पूछा गया है। शॉर्ट ट्रिक से हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटने पर 12, 16 और 18 से विभाज्य हो जाती है। तो 12, 16 और 18 से विभाज्य हो जाती है वो संख्या हम देखते हैं। हमको पहले इन तीनों का लघुत्तम लेना है। क्या 12, 16, 18 इनका पहले लघुत्तम लिए 2 से दिए, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18। फिर 2 से दिए, 2 3 6, 2 4 8, 9 का 9। फिर 2 से दिए, 3 का 3, 2 दूनी 4, 9 का 9। फिर 2 से दिए, 3 का 3, 2 1 2 और 9 का 9। और फिर 3 से दिए, 3 1 3, 3 3 9 और फिर 3 से दिए 1। तो फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 तिया 48, 48 गुणित 3, 8 तिया 24, 24 का 4 बचा 2, 4 तिया 12, 13 14, 144। अब इसमें करना क्या है, क्या पूछा है जिसमें से 5 घटाने पर। इसमें हमें घटाना नहीं है, इसमें हमें अब जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमने इसका लघुत्तम लिए है। लघुत्तम लेने के बाद जो संख्या घटाने को पूछा है उसको जोड़ना है। और अगर यहाँ पर जो यहाँ पर जोड़ने को पूछता तो हम उसको घटाते उसमें से। तो यहाँ घटाने को पूछा, हम इसको जोड़ना पड़ेगा। इसमें +5 कर दिए तो 149 हो गया, यानी कि 149 के सी नंबर हमारा आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष बचता है। तो देखते हैं क्या है। वह न्यूनतम संख्या जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर क्या क्या बचता है। तो सबसे पहले हमें देखना ये है कि ये जो है ये संख्या है और उसमें शेषफल कितना बच रहा है और सब में कितना अंतर। पहले तो वो देखो। अगर 4 में से 1 गया तो 3 बचता है, 5 में से 2 गया 3 बचता है, और 6 में से 3 गया तो 3 बचता है। तो 4 में से 1 गया तो 3 बचता है, 5 में से 2 गया तो 3 बचता है, और 6 में से 3 गया तो 3 बचता है। हमारे पास 3 बच गया। अब 3 बचने के बाद 4, 5 और 6 का हमें लघुत्तम लेना है, यानी कि LCM लेना है। लिख दियो 4, 5 और 6। 2 से गया, 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 तिया 6। फिर 2 से गया, 2 1 2, 5 का 5, 3 का 3, और फिर 3 5 से जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 आ गया। और सब में कितने का अंतर, शेषफल में 3 का अंतर है, तो इसको -3 कर दो। कितना बचेगा, 57 बचेगा। हमारा आंसर 57 ए नंबर का बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6, 8 और 10 से भाग देने पर क्रमशः 4, 6 तथा 8 शेष बचता है। तो देखते हैं संख्या को। 6, 8 और 10 दिया हुआ है, माइनस माइनस करके देख लेते हैं। 4, 6 और 8। 6 में 4 गया 2 बचा, 8 में 6 गया 2 बचा, और 10 में से 8 गया 2 बच रहा है। जब 2 बचा है तो सब में 2 का अंतर आया। तो 6, 8 और 10 का क्या लेना है, फिर LCM लेना है। उसी प्रकार से करना है। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। तो 6, 8 और 10। तो 2 से दिए, 2 तिया 6, 2 4 8, 2 5 10। फिर 2 से दिए, 3 का 3, 2 दूनी 4 और 5 का 5। फिर 2 से दिए, 3 का 3, 1 का 1 और 5 का 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 गुणित 5, 5 और 20 का 0 बचा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120 है। और इसमें माइनस का कितना करना है, हमें 2 करना है। तो कितना आ गया, 1 1 8, 118। तो बी नंबर का इसका आंसर बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे भी कर सकते हैं। तो किन्हीं दो संख्याओं के लघुत्तम ने किन्हीं दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समावर्त्य क्रमशः 25 और 750 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या को हमें निकालना है। ट्रिक से बहुत ही आसान हो जाता है यह क्वेश्चन।
देखते कैसे करना है। हमारे पास क्या है, पहली संख्या दी हुई है, तो फर्स्ट संख्या गुणित और सेकंड संख्या इक्वल के बाद क्या दिया है, LCM गुणित और HCF। आपको ठीक इसी प्रकार से करना है। फर्स्ट संख्या क्या है, 75 है, गुणित सेकंड संख्या नहीं दी हुई है, इक्वल LCM कितना दिया है, LCM दिया हुआ है 750, गुणित HCF कितना दिया हुआ है 25। उसके बाद हमें सेकंड संख्या इक्वल 750 गुणित 25 एक बटे 75 कर देना है। 75 से ये 10 बार चला जाएगा और 10 गुणित 25 हम करते हैं 250 हमारा आंसर आ जाता है। क्या इसमें 250 है, सी नंबर में 250 है, यानी कि सेकंड संख्या 250 है, तो इसका आंसर 250 बिल्कुल सही है।